तो दोस्तों पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि टंग वुलिन, चेशे और युए जंग्यू आपस में एक प्रैक्टिस मैच कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। जमीन के भीतर से अचानक 8 सुनहरे ड्रैगन सीधा आसमान की ओर उठे। हर एक ड्रैगन 5 मीटर से भी लंबा था और उनके उभरते ही आसपास की जगह तक मरोड़ खाने लगी। स्पेस खुद टेढ़ा मेढ़ा हो गया। युए जंग्यू को लगा जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत से पूरी तरह निचोड़ा जा रहा हो। वह होली फ्लेम्स को और आगे नहीं बढ़ा सका। उसी पल उसका सेंट सोर्ड हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन टैंग वुलिन की देह वहां थी ही नहीं। दूसरी तरफ सीशे भी बहुत पास ही था। एजिलिटी टाइप सोल मास्टर होने के बावजूद वह भी उस भयानक झटके से खुद को संभाल नहीं पाया और पूरा का पूरा ऊपर की ओर उछल गया। आखिर वे दोनों श्रेक 7 मॉन्स्टर्स थे। कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों समझ चुके थे। बिना एक पल गंवाए दोनों ने एक साथ अपने बैटल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया। उनके बैटल आर्मर तेजी से घूमे और शरीर पर चढ़ गए। गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ को रोकने की कोशिश में। लेकिन टैंगोलिन का इरादा बिल्कुल भी नरमी दिखाने का नहीं था। उसने हल्का सा घूमते हुए बिजली की रफ्तार से अपना दायां पैर घुमाया। हवा में मौजूद 8 सुनहरे ड्रैगन जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही उसके पैर में समा गए। और उसी क्षण एक विशाल ड्रैगन सबके सामने प्रकट हुआ। पूरी तरह से बैटल आर्मर में ढके होने के बावजूद जेशे और युए जंग्यू दोनों को ऐसे उड़ा दिया गया जैसे तोप के गोले हों। वे दूर जाकर प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराए और ढाल पर दो तेज चमकदार घेरे फैल गए। क्या क्या युए जंग्यू और जेशे दोनों सन्न रह गए। शू शाओयन की मुस्कान वहीं जम गई। शू लिजी की आंखें फैल गईं। युवानिन ये हुई और ये शिंगलान भी पल भर में स्तब्ध रह गई। यह अब कैसे मुमकिन था? चमत्कार शब्द भी इस दृश्य को बयान करने के लिए छोटा पड़ रहा था। सिर्फ 2 बार गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ और गोल्डन ड्रैगन वैग्स इट्स टेल। डिवाइन ड्रैगन्स 9 मूव्स के 2 मूव्स और टैंग वुलिन ने यह सब बिना मार्शल सोल बाहर निकाले कर दिया। जेशे और युए जंग्यू सीधे बाहर फेंक दिए गए। क्या तालमेल में कमी थी? क्या उनकी ताकत कम थी? नहीं, बस टैंग वुलिन की शक्ति हद से ज्यादा दबाने वाली थी। इतनी कि दोनों को जरा सा भी मौका नहीं मिला। शील्ड से नीचे फिसलते हुए दोनों को लगा जैसे उनके पूरे शरीर में ब्लड एसेंस उफान मार रहा हो। बैटल आर्मर ने ज्यादातर वार रोक लिया था, फिर भी पूरा बदन दर्द और सुस्ती से भर गया। उन्हें अपनी सोल पावर जबरदस्ती चलाकर खुद को संभालना पड़ा। वे घायल नहीं थे, पर पूरी तरह हिल चुके थे। एक के खिलाफ दो की लड़ाई और इंस्टेंट ब्लास्ट ऑफ। ये तो बस वह इतना ताकतवर कब हो गया? उन्हें पहले ऐसा एहसास मॉन्स्टर एकेडमी के ड्रैगन किंग लॉन्ग यूए के खिलाफ हुआ था। तब लॉन्ग यूए उनसे 2 स्तर ऊपर था। लेकिन टैंग वुलिन, वह तो अभी सिर्फ एक 5 रिंग सोल मास्टर था। फिर भी उसका दबाव ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ सीने पर रख दिया गया हो। इसी पल क्सिएशे और युए जंग्यू को साफ समझ आ गया। अब वे टांगुलीन के बराबर नहीं रहे। फिर से टांगुलीन की गहरी आवाज गूंज उठी। दोनों पहले से बैटल आर्मर में थे। सांसें सामान्य होते ही वे एक साथ उछल पड़े। वे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स थे। हार मानना उनके खून में नहीं था। तीशे हवा में उछला, उसका शरीर तेजी से घूमने लगा। उसके चारों ओर सुनहरे ड्रैगन की छाया उभरी और ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। उसका 5th सोल रिंग चमक उठा। लाइट इल्यूजन ड्रैगन। उसके पीछे एक और धुंधला ड्रैगन उभरा, शैडो इल्यूजन ड्रैगन। यह था गीशिए का सबसे ताकतवर दांव, ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। उसी समय युए जंग्यू ने सेंट सोर्ड को आसमान की ओर उठाया और ठंडी आवाज में दहाड़ा। उसके भीतर से उबलती हुई भावना फूट पड़ी। पीछे मौजूद एंजल शैडो विशाल हो गया। उसका स्पिरिट सोल, लिटिल एंजल, उसके कंधे पर प्रकट हुआ। आसमान से एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी नीचे गिरी। पूरा ट्रायल अरीना नहा गया। 3 मीटर से भी मोटा लाइट पिलर पल भर में ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को निगल गया। ड्रैगन की दहाड़ और आर्केंजल्स रात से भरी होली लाइट ने पूरा अरीना हिला दिया। दो वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स ने एक साथ अपनी सबसे ताकतवर सोल स्किल्स छोड़ी। आर्केंजल्स रात से बढ़ाई गई ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन इतनी शक्तिशाली कि एक 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर भी मुश्किल से रोक पाता। लेकिन टांग वुलिन, वह वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल अटिक। सिर्फ उसकी आंखों में अब गंभीर चमक थी। उसने गहरी सांस ली। हर सांस के साथ उसका शरीर फैलता सिकुड़ता लगा। उसके भीतर सोल पावर वॉर्टेक्स पागलों की तरह घूमने लगा और सीने पर मौजूद ब्लड एसेंस वॉर्टेक्स उल्टी दिशा में घूमने लगा। सुनहरे सफेद प्रकाश ने उसे ढक लिया। उसकी त्वचा पर गोल्डन ड्रैगन स्केल्स अपने आप उभर आए। 4 सुनहरे हेलोस उसके चारों ओर घूमने लगे। कर्र। गोल्डन ड्रैगन रोर। उसके शरीर में ब्लड एसेंस उफनती दिखी। उसकी आकृति धुंधली हो गई और वह एक विशाल गोल्डन ड्रैगन के सिर में बदल गया। उस पल ऐसा लगा
जैसे वह सच में गोल्डन ड्रैगन किंग बन गया हो। गोल्डन ड्रैगन रोअर सुनते ही शीशी की ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कांपने लगी। आर्केंजल्स व्रत से मजबूत होने के बावजूद वह टूटने के कगार पर थी। टैंगबुलिन फिर से प्रकट हुआ। उसने दोनों हाथों को शरीर के पास घुमाया और गंभीरता से आगे धकेला। गोल्डन ड्रैगन सोर्स टू द हेवन। पहले धुंधला पड़ा विशाल ड्रैगन सिर फिर से ठोस हो गया और 30 मीटर लंबा सुनहरा दैत्याकार ड्रैगन बनकर आगे टूट पड़ा। वह सीधे ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से टकराया। एक वीर ड्रैगन की धाड़ और एक दर्द से भरी ड्रैगन की चीख, पूरा ट्रायल एरेना गूंज उठा। दूर खड़े सब लोगों के चेहरे बदल गए। उसी समय अरेना के किनारे कुछ आकृतियां चुपचाप प्रकट हुईं। स्कारलेट ड्रैगन डुलोजोशी और ब्लेजिंग ड्रैगन डुलो फेंग वुयू। टैंग वुलिन का गोल्डन ड्रैगन सोर्स टू द हेवन देखकर फेंग वुयू की आंखें फैल गईं। यह क्या तुम्हारा स्कारलेट ड्रैगन सोर्स टू द हेवन है? जोशी की आंखों में भी झटका था, मगर उसने सीना चौड़ा करके कहा, प्रभावित हुए? फेंग वुयू ने उसे घूरा। प्रभावित मेरी ये तुम्हारा नहीं है, मगर साफ तौर पर बेहतर है। और ये मत कहना कि तुम्हें अपनी ब्लड लाइन कांपती महसूस नहीं हो रही। सच में टैंग वुलिन की गोल्डन ड्रैगन रोर और गोल्डन ड्रैगन सोर्स टू द हेवन ने दोनों टाइटल डुलुओस की हड्डियों तक डर पहुंचा दिया था। ट्रायल अरीना में टैंग वुलिन उनके लिए भी किसी दैत्य, किसी राजा जैसा लग रहा था। अचानक टैंग वुलिन गायब हो गया। अगले ही पल वह हवा में एक बार फिर विशाल गोल्डन ड्रैगन बन चुका था। पलक झपकते ही वह टकराव की जगह पहुंच गया। उसका दायां हाथ आगे बढ़ा, हवा में लहराया। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ, पंख के साथ फैला हुआ 5 मीटर से भी बड़ा एक भयानक ड्रैगन क्लॉ बन गया। उसे डस्क गोल्ड लाइट प्लेट्स निकल आई। जैसे ही वह पंजा नीचे गिरा, आसपास की जगह पल भर के लिए काली पड़ गई, मानो एक ब्लैक होल खुल गया हो। भयानक खिंचाव की ताकत फूटी। धमाके के केंद्र से दो आकृतियां बाहर आईं और सीधे पंजे में फंस गईं। यह था गोल्डन ड्रैगन फ्लाइज और गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ। धड़ाम! दोनों आकृतियां एक साथ उछली, मगर इस बार विपरीत दिशाओं में। युए जंगयू की हालत थोड़ी बेहतर थी। उसके पंख अंदर की ओर मुड़कर उसे टक रहे थे। फिर भी पीछे उड़ते समय उसके कई पंख हवा में बिखर गए। दूसरी तरफ चेशे की हालत देखकर सब सिहर गए। उसके दाईं कंधे से लेकर बाएं कूल्हे तक दो गहरी लंबी दरारें खिंची हुई थीं। उसका बैटल आर्मर पूरी तरह कट चुका था। हालांकि हाईएस्ट ग्रेड स्पिरिट एलॉय की वजह से आर्मर खुद को तेजी से रिपेयर कर रहा था, लेकिन चेशे अब लड़ने की हालत में नहीं था। वह जमीन पर पड़ा था, उठ भी नहीं पा रहा था। टैंग वुलिन आसमान से नीचे उतरा और जमीन पर आकर खड़ा हो गया। पूरे अरीना की खामोशी के बीच उसकी लैंडिंग की हल्की सी गूंज सुनाई दी। युवानन ये हुई बिजली की तरह शेषे के पास पहुंची और उसे जमीन से उठाकर उसकी हालत देखने लगी। अगले ही पल जब उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में हैरानी और गहरी हो गई। जेशे देखने में बहुत बुरी हालत में लग रहा था, लेकिन असल में उसे कोई चोट नहीं आई थी। बैटल आर्मर साफ तौर पर कट चुका था और अंदर का शरीर दिख रहा था, मगर उसके कपड़े तक फटे नहीं थे। सिर्फ उसकी ब्लड लाइन और सोल पावर सील कर दी गई थी। इतनी भयानक ताकत के बावजूद टेंग वू लिन ने अपनी शक्ति पर इतना सटीक नियंत्रण रखा था। यह सचमुच अविश्वसनीय था। कोई भी यह सोच ही नहीं सकता था कि शीशी को चोट नहीं लगी। अगर टेंग वू लिन सच में पूरी ताकत से हमला करता, तो शीशे का शरीर कब का टुकड़ों में बढ़ चुका होता। उधर युए जंगयू भी जमीन पर उतर चुका था। उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके बैटल आर्मर पर 3 गहरी दरारें थीं। फिर भी उसकी स्थिति जेशे से थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि उसका आर्मर रक्षा में ज्यादा माहिर था और पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। जमीन पर पैर रखते ही युए जंगयू के दिल में झटका लगा। उस पल जब टांग वुलिन का गोल्डन ड्रैगन क्लॉ उसकी ओर झपटा था, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जम गया हो। वह मुश्किल से बच पाया और मजबूरी में पूरा वार झेलना पड़ा। उसका सेंट स्वॉर्ड उस पंजे के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुआ और एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। अगले ही पल वह उछालकर दूर फेंक दिया गया। अगर उसने पूरी ताकत से बचाव न किया होता, तो शायद उसका हाल भी केशे जैसा ही होता। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसे साफ महसूस हुआ कि टैंग वुलिन ने उस वार में भी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, टैंग वुलिन ने अभी तक बैटल आर्मर भी नहीं पहना था। यह सब पागलपन था। वह इतना ताकतवर कब हो गया? श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के बाकी सभी लोगों को साफ लग रहा था कि टैंग वुलिन अब बिल्कुल अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। सिर्फ 1 साल में वह जैसे दोबारा जन्म ले चुका था। जब वह अपनी ताकत दिखाता, तो ऐसा लगता मानो कोई ड्रैगन 9 आसमानों तक उड़ान भर रहा हो। यहां तक कि 6 रिंग सोल एम्परर बन चुका युए जंगयू भी उसके सामने टिक नहीं पाया। युए जंगयू जानता था कि अगर वह अपना स्पेशल स्किल सैक्रिफाइस इस्तेमाल करे,
तो शायद थोड़ी उम्मीद बन सकती थी, लेकिन वह जोखिम उठाने लायक नहीं था। फर्क कुछ ज्यादा ही बड़ा था। युआनन येहुई ने चेशे के शरीर को हल्के से थपथपाया और सहलाया। कुछ पलों बाद चेजे होश में आया। करीब 10 सेकंड तक उसका शरीर लगातार कांपता रहा, फिर वह धीरे धीरे सामान्य हुआ। तुम्हें हुआ क्या? योनेन येहुई ने उलझन में पूछा। केशे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरी ब्लड लाइन जम गई थी। बिग ब्रदर की गोल्डन ड्रैगन रोअर इस बार पहले से बिल्कुल अलग थी। मेरी ब्लड लाइन पूरी तरह दब गई, पूरा शरीर ऐसा भारी हो गया जैसे सीसा भर दिया हो। मैं लड़ता ही कैसे? बिग ब्रदर इतना ताकतवर कब हो गया? इस वक्त टंग बुलिन, जो पहले आसमान से उतरा था, अब सच में बदला हुआ लग रहा था। उसका शरीर अब पहले जैसा दुबला पतला और लंबा नहीं था, बल्कि भारी और मजबूत दिख रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा तब था जब वे माउंटेन ड्रैगन किंग लॉन्ग युए का सामना कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि लॉन्ग युए में टांग उलिन जैसी समझ और नियंत्रण नहीं था। लॉन्ग युए तो सिर्फ तब तुलनीय लगता था जब वह पागलपन में लड़ता था, लेकिन टांग उलिन वह सच में उस ड्रैगन जैसा था जो गहरे पानी में छिपा रहता है और सही समय आने पर आसमान फाड़कर उड़ता है। टेंगवुलिन ने अपने हाथों को देखा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के हर हिस्से में ताकत का नियंत्रण उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ कितनी सहजता से तालमेल बिठा रहा था। वह अपने विरोधियों को साफ महसूस और समझ पा रहा था। यह एहसास कमाल का था। गोल्डन ड्रैगन किंग के नाइन्थ सील के टूटने से उसकी ब्लड एसेंस पावर पूरी तरह निखर गई थी। इसके साथ ही बॉडी सेक्ट की टेक्निक्स, जिनसे शरीर और आत्मा पर नियंत्रण मिलता है, ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसा कि मू ये ने कहा था, सिर्फ ताकत होना बेकार है अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल न किया जा सके। अब टैंग बुलिन सोल पावर और ब्लड एसेंस पावर दोनों के इस्तेमाल में पूरी तरह माहिर हो चुका था। उसके शरीर के भीतर मौजूद दो वॉर्टेक्स तेजी से घूम रहे थे और एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, जिससे उसकी ऊर्जा की खपत तुरंत भर जाती थी। मैं कोशिश करूंगी। ये सिंगलन पल भर में टंगवुलिन के सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, उल्टा उसकी आंखों में लड़ने का जोश चमक रहा था। यही उसका स्वभाव था, जी, मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती देना, ताकतवर लोगों से टकराना, अपनी सीमाएं तोड़ना, यही उसका रास्ता था। ठीक है, युवानन भी साथ आएगी। तांगवुलिन ने हाथ हिलाकर युवानन येहुई को इशारा किया। यह तय था कि युवानन येहुई और ये शिंगलान चेसे और युए जंग्यू से ज्यादा ताकतवर थीं। युवानन येहुई उठी और लंबे कदमों से ये शिंगलन के पास आ खड़ी हुई। शुलिजी को हैरानी हुई कि ये शिंगलान ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। इसे साफ था कि वह जानती थी, अकेले वह इस वक्त टंग वुलिन की बराबरी नहीं कर सकती। शु शाओयान लाल होंठों पर जीभ फेरते हुए युए जंग्यू के पास आई और बोली, शुरू करो। ये सिंगलान ने एक कदम साइड में रखा और वहीं स्थिर खड़ी हो गई। उसके आसपास की रोशनी अचानक मंद पड़ गई, मानो सारी रोशनी उसके शरीर में समा रही हो। उसके भीतर से एक तेज, धारदार तलवार की अनुभूति फूटी, जिससे ट्रायल अरीना का प्रोटेक्टिव शील्ड तक लहराने लगा। यह एहसास कुछ ही पलों का था, लेकिन तलवार की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये शिंगलन ने आंखें बंद कर लीं। उसने मार्शल सोल बाहर नहीं निकाला, फिर भी वह ध्यान में डूबी हुई तलवार जैसी खड़ी थी। टैंग वुलीन का भाव पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। युवानन ये हुई एक कदम आगे बढ़ी। उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और टाइटन जाइंट एप मार्शल सोल प्रकट हो गया। उसने दोनों बाजू उठाए और हवा से दो विशाल हथौड़े प्रकट हुए। ये वही हथौड़े थे जो कभी टैंगुलिन ने उसके लिए बनाए थे। ईवल सोल मास्टर से लड़ाई में वे टूट गए थे, लेकिन बाद में उसने किसी और ब्लैकस्मिथ से उन्हें ठीक करवाया था। मैचा के लिए बने ये भारी हथौड़े उसके हाथों में जैसे बिल्कुल हल्के हों। उसकी आंखों में ठहराव आया और बैटल आर्मर के टुकड़े तेजी से घूमते हुए उसके पूरे शरीर को ढक गए। वह भव्य भी लग रही थी और डरावनी भी। टैंग वुलिन ने पहल की। उसने जमीन को हल्के से छुआ और तोप के गोले की तरह आगे बढ़ गया। तेज रफ्तार में दौड़ते हुए उसका दायां हाथ पीछे सिमटा हुआ था, मुट्ठी भींची हुई। हवा में उसकी ताकत लगातार इकट्ठा हो रही थी। युवानन येहुई भी आगे बढ़ी और पूरी ताकत से दोनों हथौड़े घुमा दिए। वह जरा भी दया नहीं दिखाने वाली थी। धड़ाम दोनों की टक्कर हुई। बैटल आर्मर और भारी हथौड़ों के बावजूद युवानन येहुई को तांग वुलीन की एक ही घूंसे ने उड़ा दिया। वह भी पहले की तरह दूर जाकर प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराई। टैंगुलिन हवा में पल भर को रुका। उसकी पीठ के पीछे फिर से गोल्डन ड्रैगन शैडो उभरा। गोल्डन ड्रैगन फ्लाइज ने उसे हवा में दोहरी रफ्तार दी और वह सीधे ये सिंगलान की ओर झपटा। इसी पल ये सिंगलान ने हमला किया। उसने दायां हाथ पीछे सिर के पास ले जाकर खींचा। स्टार गॉड सोर्ड अचानक प्रकट हुई, चमकती हुई।
उस पल आसपास की सारी रोशनी खिंच गई। खुप अंधेरे में सिर्फ एक चमकीली तारों जैसी तलवार की लकीर दिखी। क्लैंग! तैंगवुलिन आसमान से नीचे उतरा और ये सिंगलान की तलवार ने उसे रोक लिया। आज की इस ट्रायल फाइट में वह पहली इंसान थी जिसने टांगवुलिन का वार रोका था। उसी पल उसका बैटल आर्मर जोर से कांप उठा और तलवार की चमक टैंगवुलिन के शरीर को ढक गई। टैंगवुलिन ने बाहें क्रॉस की और गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल किया। उसकी रफ्तार असामान्य रूप से तेज हो गई। उसकी चालें धुंधली और भ्रम जैसी थीं। पीछे कई आफ्टर इमेजेस छूट रहे थे। यह शिंगलान की स्टार गॉड सोर्ड तेज थी, मगर बार बार उसे चूक रही थी। वह टैंगवुलिन की सही स्थिति पकड़ ही नहीं पा रही थी। उधर दूर से युवानिन ये हुई हवा में उछली। एयर कैनन से दो गोलों की बौछार टैंगवुलिन की ओर आई ताकि उसकी चाल रोकी जा सके। उसी समय उसने डेविल टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया। हथौड़े थामे वह आसमान से नीचे उतरी और टंगवुलिन के पीछे जा खड़ी हुई, ये शिंगलान के साथ मिलकर आगे पीछे से हमला करने के लिए। शू शाओयन युए जेंग्यू के पास खड़ी होकर हल्के से बोली, देख रहे हो सिस्टर शिंगलन और युआनिन, तुम दोनों जितनी कमजोर नहीं है। युए जेंग्यू ने आंखें घुमाई। हम कमजोर नहीं हैं। गलती शेषे की है। बिग ब्रदर की ड्रैगन रोअर ने उसे पेट्रीफाई कर दिया था, वरना मैं इतनी बुरी तरह नहीं हारता। मैं तो अपना सिक्स्थ सोल स्किल भी नहीं चला पाया और अब मैं अभी भी लड़ सकता था। अगले ही पल एक बार फिर वीर ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। यह था गोल्डन ड्रैगन रोअर। भले ही यूनिन ये हुई और ये शिंगलन के पास ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन नहीं थी, फिर भी टेंगवुलिन की उग्र दहाड़ ने उनके शरीर को पूरी तरह झकझोर दिया। दोनों की चाल एक साथ धीमी पड़ गई। टांगवुलिन ने जमीन पर जोर से अपना दायां पैर पटका। गोल्डन ड्रैगन रोअर के साथ ही गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ आसपास की जगह मरोड़ खाने लगी। स्पेस तक कांप उठा। टैंगवुलिन के सबसे पास खड़ी ये शिंगलान पूरी तरह इसकी चपेट में आ गई। उसका शरीर जोर से कांपा और वह एक पल के लिए जड़ हो गई। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में उसकी कल्टीवेशन टैंगवुलिन के बाद सबसे ऊंची थी। असहज महसूस होते ही उसने अपने बैटल आर्मर का प्रोटेक्टिव शील्ड खोल दिया, जो तारों जैसी चमक से दमक उठा। वह कुछ ही पलों में खुद को संभालने में कामयाब हो गई, लेकिन उसी क्षण 8 सुनहरे ड्रैगन जमीन से फिसलते हुए निकले और सीधे युआनिन येहुई की ओर लपके। और इसी मौके का फायदा उठाकर टैंग वुलिन ये शिंगलन तक पहुंच गया। उसका दायां गोल्डन ड्रैगन क्लॉ आगे झपटा। जहां से उसका हाथ गुजरा, वहां की जगह चकनाचूर हो गई। टूटे हुए स्पेस ने एक जबरदस्त खिंचाव पैदा किया, जिसने ये शिंगलान को अपनी ओर खींच लिया। ये शिंगलन ने तुरंत स्टार गॉड सोर्ड उठाई। बिना ज्यादा जगह के उसने खुद को तलवार के साथ पूरी तरह एक कर लिया। वन विद द सोर्ड। टिंग टिंग टिंग। तलवार और पंजे की टक्कर से तेज साफ आवाजें लगातार गूंजती रहीं। अब दोनों की ताकत का अंतर साफ दिख रहा था। ये सिंगलन ने तलवार की चेतना को जितना हो सका उतना खींचा। फिर भी टेंगुलिन के दबाव में वह हर टक्कर के साथ पीछे हटती जा रही थी। फासला बहुत ज्यादा था। टेंगुलिन घूम गया और जमीन को रगड़ते हुए अपना दायां पैर घुमाया। वीर ड्रैगन की दहाड़ के साथ एक विशाल ड्रैगन की पूंछ प्रकट हुई। गोल्डन ड्रैगन वैग्सटेल। टैंगवुलिन तकनीकों की बारीकी में नहीं उलझा। उसका तरीका सीधा और बेरहम था। कच्ची ताकत से विरोधी को दबा देना। वह न तलवार की चेतना से भिड़ रहा था, न ही तलवारबाजी से। वह बस अपनी शुद्ध शक्ति से ये शिंगलान को कुचल रहा था। बेबस होकर ये शिंगलान ने स्टार गॉड सोर्ड को अनगिनत तलवारों की रोशनी में बदल दिया और तेजी से पीछे हटने लगी। फिर भी गोल्डन ड्रैगन वैक्स टेल ने उसे जोर से उड़ा दिया। टैंग वुलिन का शरीर पूंछ के साथ क्षैतिज घूम गया। उसने पीछे हटती ये शिंगलान को देखा तक नहीं। उसी घूमते हुए उसने दायां हाथ उठाया। गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ। युए जंग्यू और सेशे इस वार का स्वाद पहले ही चख चुके थे, लेकिन इस बार गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ से अभी अभी उभरी युआनिन येहुई को इसे अकेले झेलना था। आसमान से एक भयानक विशाल ड्रैगन पंजा नीचे गिरा। स्पेस को तोड़ देने वाली खिंचाव की ताकत और गोल्डन ड्रैगन ड्रेड क्लॉ की घातक धार। यह डिवाइन ड्रैगन 9 मूव्स का अब तक का सबसे ताकतवर वार था। युवानिन ये हुई फॉलन एंजल बनकर बच नहीं सकती थी। उसका सिक्स्थ सोल रिंग तेजी से चमका। उसने दोनों हथौड़ों को अपने सामने टकराया। वह ट्रायल अरीना में ऐसे खड़ी थी जैसे उसके पैर जमीन में गड़ चुके हों। अचानक उसके पीछे एक 10 मीटर चौड़ा विशाल हाथ प्रकट हुआ। वह मुट्ठी में बदला और सीधे टेंग वुलिन के गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ से टकराया। युआनिन ये हुई भी युए जंग्यू की तरह 6 रिंग सोल एम्परर थी। धड़ाम! दोनों एक साथ जोर से कांप उठे। गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ और टाइटन्स ग्रिप टकराकर टूट गए।
बराबरी। लेकिन सच्चाई ये थी कि युआनेन येहुई ने बैटल आर्मर, टाइटन स्ट्रेंथ, डायमंड टाइटन, डेविल टाइटन और सिक्स्थ सोल स्किल, इन सब के सहारे सिर्फ इस वार को रोका था। फिर भी वह टैंग वुलिन के सबसे ताकतवर हमले को आमने सामने रोकने में कामयाब रही। इसी पल टैंग वुलिन की पीठ के पीछे बर्फीली तारों जैसी चमक उभरी। उसने झटके से दायां हाथ पीछे खींचा, सुनहरी रोशनी उसकी पीठ से पार गई। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, उसी क्षण उसका वन वर्ड बैटल आर्मर ड्रैगन उसके शरीर पर प्रकट हो गया। युआनेन येहुई और ये शिंगलन सीशे और युए जंग्यू से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। बैटल आर्मर के बिना उन्हें हराना आसान नहीं था। युआनेन येहुई का सिक्स्थ सोल रिंग अभी भी चमक रहा था। उसने अपना दायां हथौड़ा हवा में उछाल दिया। टाइटन्स ग्रिप फिर से प्रकट हुआ। उसने हथौड़े को पकड़ा और जोर से नीचे पटक दिया। टैंग वुलिन के पीछे ये शिंगलान एक पल को रुकी। उसका फिफ्थ सोल रिंग चमका। उसका पूरा शरीर एक जलते हुए तारे में बदल गया। फॉर्मिडेबल सोर्ड कॉन्शियसनेस ने टैंग वुलिन के पूरे शरीर को जकड़ लिया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसा लग रहा था मानो वे सच में टैंग वुलिन को दबा लेंगी। टैंगोलिन ने गहरी सांस ली। वह किसी खास अवस्था में प्रवेश करता हुआ लग रहा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक उठी। जैसे ही विशाल हथौड़ा उसे छूने वाला था, उसके पूरे बैटल आर्मर की सतह दर्पण की तरह चिकनी और चमकीली हो गई। धड़ाम! हथौड़ा डोमिनियरिंग गोल्डन ड्रैगन बॉडी से टकराकर उछल गया। उसी समय टैंगोलिन के हाथ में मौजूद गोल्डन ड्रैगन स्पीयर आगे बढ़ी। उसके शरीर की रोशनी तेजी से झिलमिलाई और सीधे ये शिंगलन के फिफ्थ सोल स्किल स्टार सोड से टकराई। टिंग! तेज टक्कर की आवाज सुनते ही सिएशिए, युए जंग्यू, शू शाओयान और शू लीजी ने आंखें बंद कर लीं। युए जंग्यू ने तुरंत अपने पंख फैलाए और सबको ढक लिया। होली लाइट भड़क उठी। अगले ही पल शॉक वेव उन तक पहुंच चुकी थी। ये सिंगलन के मुंह से दर्द भरी कराह निकली। उसने ताजा खून की एक फुहार उगली और पीछे गिर गई। टैंग वुलिन की आंखों में अपराध बोध झलक उठा। उसने घूमकर गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को क्षैतिज घुमाया। गोल्डन ड्रैगन वैक्स टेल ने एक और चक्कर लगाया और युआनेन येहुई को भी उड़ा दिया। बैटल आर्मर पहने टैंग वुलिन की ताकत अब अजेय लग रही थी। वह सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। शूलिजी पहले ही ये शिंगलान के पास पहुंच चुका था। उसने झट से रिकवरी पोर्क बन उसके मुंह में डाल दिया। ये सिंगलान ने बन खाया और टैंग वुलिन की ओर अंगूठा दिखाया। टैंग वुलिन तेजी से उसके पास आया। माफ करना चिंगलन, तुम्हारी सोर्ड कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं खुद को पूरी तरह रोक नहीं पाया। ये सिंगलान मुस्कुराई। कोई बात नहीं, ऐसी लड़ाई हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। मुझे पता है तुमने पहले ही अपनी ताकत कम कर दी थी, वरना युआनेन येहुई की मदद के बिना मैं स्पीयर को रोक ही नहीं पाती। सच यही था। टंग वुलिन ने पूरी कोशिश की थी अपनी ताकत सीमित रखने की, लेकिन डोमिनियरिंग गोल्डन ड्रैगन बॉडी और उसकी जन्मजात शक्ति, फिर भी ये शिंगलान को चोट लग गई। सब लोग इकट्ठा हो गए। शेषे खुद को रोक नहीं पाया। बिग ब्रदर, तुम इतने कम समय में इतने ताकतवर कैसे हो गए? सिस्टर शिंगलन और युआनन भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रही। टैंग वुलिन बोला, मैंने अपनी ताकत को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख लिया। फिर मेरी ब्लड लाइन का एक और अवेकनिंग हुआ। असल में तुम सब मेरी असली बढ़त से अनजान थे, वरना मैं इतनी आसानी से नहीं जीतता। हाँ, तुम अलग हो। चीजें हंस पड़ा। कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारी साइड में रहूंगा। तब मुझे असर नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा, है ना? मुझे लगता है हम दोनों मिलकर पांचों से लड़ सकते हैं। मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड में हूं। एक बार सच बोल लोगे तो मर जाओगे क्या? युए जंगयू चिढ़कर बोला। ट्राई करके देख लो। चेचे गर्व से टंग वुलिन के पास खड़ा हो गया, जैसे उसकी ताकत उसी की हो। ये देखकर सब मुस्कुरा दिए। टैंग वुलिन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, हम सच में ट्राई कर सकते हैं। शिंगलन, तुम ठीक हो? ये शिंगलन ने कहा, मैं ठीक हूं। क्या सच में फिर से लड़ना चाहते हो? 2 के खिलाफ 5 की लड़ाई पहले की तुलना में बिल्कुल अलग होती। शूलिजी भले ज्यादा लड़ ना पाता हो, लेकिन उसके पंच सबको मजबूत कर देते थे। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स जैसी पकी हुई टीम बेहतरीन तालमेल दिखा सकती थी। और ऊपर से शू जाओयान की कंट्रोल सोल स्किल्स। ये चिंगलन, युआनन येहुई और युए जंग्यू, 3 जबरदस्त असॉल्ट टाइप सोल मास्टर्स, उनमें से 2 सिक्स रिंग सोल एम्परर। टैंग वुलिन और शीशे के लिए यह आसान नहीं होता। टैंग वुलिन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चलो फिर करते हैं। ये ट्रायल हमें अपनी मौजूदा हालत समझने के लिए है। इसके बाद हम टू वर्ड बैटल आर्मर बनाएंगे और फॉर्जिंग में मैं कुछ सरप्राइज देना चाहता हूं। शेषे ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सरप्राइज? टांग फूलिन मुस्कुराया, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। सबके मुंह से एक साथ आवाज निकली, सेंड क्राफ्ट्समैन। टांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।
आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।